हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आज के वीडियो पार्ट में हम जानेंगे वेन डायग्राम ऑफ सेट, यानी कि सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसी के साथ साथ हम जानेंगे इंटरसेक्शन, सबसेट और यूनियन के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं कि वेन डायग्राम सेट का कैसे बनाते हैं। तो ये है वेन डायग्राम ऑफ सेट। मैंने यहाँ पे एक सेट ले रखा है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 7 इसके एलिमेंट है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यानी कि ये एक सेट है। तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे कोई से भी आप सर्कल वाली शेप ले सकते हैं, आप स्क्वायर ले सकते हैं, रोम्बस लेते हैं, आपकी जो भी मना है वो शेप ले सकते हैं। और उसके अंदर इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 7 वो सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 7। और ये पूरा जो जो ये जो पूरा है, ये पूरे जो सेट का नाम है वो है ए। ये सेट का नेम है, ये पूरा जो सेट है वो है सेट ए। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 7। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। तो इसमें मैंने सेट लिया है बी, और बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ABDEIO और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यानी कि ये एक सेट है बी वाला। तो इसकी शेप हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेन डायग्राम में आप कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या फिर और भी शेप होती है, आप उनको भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें शेप का कोई मसला नहीं है, जैसे आप शेप बनाना चाहे वैसी शेप आप बना सकते हो, सर्कल की भी बना सकते हो, कैसी भी बना सकते हो। तो एक सर्कल ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, सर्कल है ये। और यहाँ पे इसके जो एलिमेंट है ABDIOU, तो ABDEIO, यहाँ पे हम कहीं पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके एलिमेंट को। ये एलिमेंट ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर ही रहेंगे। और ये पूरा जो सेट का नेम है वो है, सेट का नेम है बी। ये पूरा सेट का नेम है, यानी कि सेट नेम है इसका बी। तो ये होता है वेन डायग्राम ऑफ सेट। जब हम किसी भी सेट का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से वो वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सेट ए का वेन डायग्राम और ये हमारे सेट बी का वेन डायग्राम। चलिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल की मदद से आपको समझा देता हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या, और अच्छी तरीके से हम समझते हैं वेन डायग्राम को। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लिया है वेन डायग्राम के लिए। तो इस एग्जांपल को समझते हैं वेन डायग्राम से हम। तो ये है मेरे पास सेट सी। तो सेट सी हमारा क्या कहता है, सेट सी हमारा कहता है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट -10 लेस देन इज इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि एक्स हमारे वो सब एलिमेंट हैं जो 0 से तो लेस देन होने चाहिए, यानी कि 0 से लेस देन या इक्वल टू, यानी कि या तो 0 के बराबर हो या उससे छोटे हों। और ग्रेटर देन एक्स, एक्स जो है, एक्स हमारे वो एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन है -10 से या इक्वल टू, या तो -10 तक है या उससे ग्रेटर देन है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए रेक्टेंगल शेप ही लें, हम इसके लिए सर्कल ले सकते हैं, रोम्बस ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई सी भी शेप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप ले रहा हूं। चलिए अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स डालते हैं। तो ये है -10। -10 मैंने इसलिए लिया, -10 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि -10 के ये क्या है, x जो है ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। -10 से बड़ा कौन सा होता है, -9, उसे भी लिख सकते हैं। -9 से बड़ा कौन है, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1 और 0। 0 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि x हमारे वो सब एलिमेंट है जो कि 0 से लेस देन या इक्वल टू है, इसलिए हम 0 लिख सकते हैं, 0 से आगे नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर। इस सेट का नेम क्या है, पूरे सेट का नेम क्या है, पूरे हमारे सेट का नेम है सेट सी। तो आप कहीं पे भी सेट के अंदर लिख सकते हैं सी। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। ऐसे ये फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। मेन जो हमारा वेन डायग्राम है वो है ये। मेन जो हमारा डायग्राम है वो है ये, जो रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स है
और इस पूरे सेट का नाम है सी। तो ये है हमारा वेन डायग्राम ऑफ सेट सी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। हम जानेंगे कि सबसेट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है सबसेट को, क्योंकि अगर आप ये सबसेट नहीं समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम सबसेट जानेंगे, फिर उसके बाद से जानेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा उसमें मैं आपके सेट्स की मेन प्रॉब्लम बताऊंगा जो हर स्टूडेंट्स के लिए हार्ड लगती है। वो प्रॉब्लम सेट में लेके आऊँगा और उस वीडियो में आपको प्रॉब्लम सेट के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। सबसेट समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रखे हैं सेट के, और इसको हम वेन डायग्राम के जरिए समझेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा वेन डायग्राम से कि सबसेट होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट ले रखा है जिसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तक सारे एलिमेंट हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेट बी ले रखा है। तो सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 8। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 2 4 6 8 सेट ए में भी है, यानी कि सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के कॉमन एलिमेंट हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट से मैच करते हैं। इसी तरीके से हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं सेट ए का। ये हमारा सेट ए का वेन डायग्राम। चलिए इसमें एलिमेंट शो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया मेरा सेट ए। ऐसे ही तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया सेट ए का वेन डायग्राम। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम इसमें मतलब इसको सीक्वेंस वाइज ही एलिमेंट को लिखे हैं। अब इस वेन डायग्राम के अंदर कोई सा भी एलिमेंट किसी भी जगह पर हो सकता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 2 4 6 8, ये एलिमेंट हमारे सेट ए के भी है और ये एलिमेंट हमारे सेट बी के भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट बी नेम दिया है इसको। तो इससे आप क्या क्या समझ पा रहे हैं कि एक हमारा बड़ा सेट है सेट ए, और उसी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है मेरा सेट बी। इसका साफ साफ शब्दों में मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज और उसका छोटा पार्ट हम उसे सबसेट बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी बॉडी के अंदर क्या है, 2 हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, उंगलियां हैं, कान है, मुंह है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँ अपनी आंखों की और उंगलियों की और नाक की, तो ये मेरे पास 3 चीजें हो गई, 3 पार्ट हो गए मेरी बॉडी के, आंख, नाक और उंगलियां। इनको मैं साइड में एक सेट में लिख सकता हूँ, सेट बना करके, जैसे बॉडी पार्ट ऑफ सेट, उसको नाम दे दूंगा सेट बी। और सेट बी में मैंने क्या है, फिंगर्स है मेरी, आईज है और मेरी नाक है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर सेट, अब मैंने अपने आप को सेट ए माना है, तो सेट ए के अंदर मेरा क्या आता है, पूरी पूरी बॉडी आती है। पूरी बॉडी में क्या है, मेरे फिंगर्स भी है, आईज भी है, नोज भी है, ईयर्स भी है और पैर भी हैं, सब कुछ है। तो एक तरीके से हम देखें तो सेट बी में क्या है कि मेरे कुछ पार्ट्स ही तो हैं उसमें, मेरे कुछ पार्ट हैं, यानी कि वो मेरे ही हिस्सा हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कोई भी चीज और उसका छोटा सा हिस्सा, हम उसे सबसेट बोल सकते हैं। यानी किसी भी बड़े सेट का एक छोटा सा हिस्सा होगा तो उसे हम सबसेट बोल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सेट बी क्या है, सेट बी है हमारा, जो सेट बी है वो है सबसेट ऑफ ए, यानी कि सेट बी सबसेट है यहाँ पे सेट ऑफ ए का।
क्योंकि सेट बी जो है उसके सारी एलिमेंट्स मैच करते हैं सेट ए से, यानी कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे उसके कुछ कॉमन एलिमेंट सेट बी में भी हैं। तो चलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि बी सबसेट ए, ये क्या है, सबसेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। लिख सकते हैं हम B इज द सबसेट ऑफ A। चलिए स्टूडेंट, सबसेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं जो कि हमारे लिए सबसेट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ही ये ज़रूरी है इनको जानना, वरना इनको जाने बगैर आप जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास मैथ्स में उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम आती है। तो समझ लेते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इस दुनिया में जितने भी सेट हैं वो क्या है, वो अपने आप के खुद सबसेट होते हैं। तो कोई सा भी सेट उठा लो आप, सेट ए बी सी डी कोई सा भी, वो जो वो सेट है वो सबसे पहले अपने आप का ही सबसेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास सेट ए है, तो सेट ए क्या है, वो ऑलरेडी सबसेट है किसका, सेट ए का ही, यानी कि वो अपने आप का ही सेट, अपने सेट का ही सबसेट है, ऐसा होता है। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहले तो हम समझते हैं एम्प्टी सेट होता क्या है। मैंने आपको बता चुका हूं कि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर वो खाली होता है। एम्प्टी से ही हमें पता चलता है खाली, एम्प्टी सेट मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है वो, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट है वो सभी, मतलब इस दुनिया में जितने भी सेट हैं या जितने बन सकते हैं या हम जितने सेट बना सकते हैं वो उन सब का सबसेट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो सभी सबसेटों का, मतलब सभी सेटों का सबसेट है। और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। तो ऐसा हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि फाई इज द सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे सेट ए को मान लेता हूं यहाँ पे मैं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है, अगर सेट ए, जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं आराम से कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है बी का, और बी भी सबसेट होगा सेट ए का। इसमें दोनों, ये दोनों चीज अप्लाई होंगी। अगर ए इक्वल टू बी है तब ए भी है सबसेट, ए जो है वो है सबसेट बी का, और बी भी है, जो बी है वो भी है सबसेट ए का। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। इफ, अगर, देखिए बिल्कुल ये भी थर्ड सिमिलर की तरह, मतलब थर्ड पॉइंट की तरह ही कुछ सिमिलर है कि इफ, अगर अगर ए जो है, जो हमारा सेट ए है, अगर सेट ए सबसेट है किसका, सेट बी का, और बी जो है सबसेट है किसका, सेट ए का, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम आराम से लिख सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप नोट्स की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि नोट्स को मैं बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम जानेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके से हम यहाँ पे मैथ्स की सीरीज के वीडियोस लाते रहेंगे और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।